तो फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक न्यू और शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर। दोस्तों आखिरकार ये प्राइवेटाइजेशन है क्या। इस समय दोस्तों अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उन्हें प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्हें प्राइवेटाइजेशन करने की बात कह रही है कि इस समय पर वो डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आखिरकार प्राइवेटाइजेशन है क्या, प्राइवेटाइजेशन के फायदे क्या हैं, प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो दोस्तों इससे आम जनता और स्टूडेंट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको प्राइवेटाइजेशन के लेकर कोई नॉलेज नहीं है तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको प्राइवेटाइजेशन को लेकर कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है क्या। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, किसी भी सरकारी विभाग को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को, जैसे कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट को बेच देना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। जैसे कि अगर इस समय अगर आप रेलवे को लें तो दोस्तों अभी रेलवे क्या है, वो सरकारी डिपार्टमेंट है। उसको जो रन कर रही है वो रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे रन की जा रही है। लेकिन पर अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करना हो तो वो जो रेलवे है उससे किसी तीसरे व्यक्ति को, जो प्राइवेट व्यक्ति को, किसी या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री को बेच दिया जाएगा और दोस्तों फिर जो उसे रन किया जाएगा उस प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा रन किया जाएगा। और दोस्तों जो प्राइवेट को जब इस रेलवे को बेच दिया जाएगा तो जो प्राइवेट व्यक्ति है या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री है वो एक मोटी रकम, मोटा पैसा गवर्नमेंट को चुकाती है, गवर्नमेंट को वो पैसा देती है। वो दोस्तों वन टाइम पेमेंट होता है, उसके बाद जो भी वो कमाती है वो अपना प्रॉफिट रखती है। तो दोस्तों ये होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों अब देखते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन आखिरकार क्यों किया जाता है, जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन क्यों करती है। तो दोस्तों प्राइवेटाइजेशन जब किया जाता है जब कोई डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो घाटे में चल रहा हो। जैसे कि अगर रेलवे को इस समय देखें तो अगर रेलवे घाटे में चल रही है तो उससे घाटे को, अब सरकार ये तो है नहीं कि वो घाटे, जैसे कि 2 करोड़ रुपए डेली रेलवे को चलाने के लिए चाहिए और उससे जो कमाई हो रही है वो मात्र 1 करोड़ ही हो तो डेली 1 करोड़ का घाटा वो झेले, तो 1 करोड़ के घाटे से देश बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। तो दोस्तों वो क्या करती है कि उस घाटे को ना झेलना पड़े, उस घाटे को ना सहन करना पड़े, तो उसके लिए वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को, वो उस डिपार्टमेंट को बेच दिया जाता है। तो दोस्तों जब उस डिपार्टमेंट को बेच दिया जाता है तो वो फिर अपने नियमों के अनुसार, कोई भी इंडस्ट्री जो प्राइवेट इंडस्ट्री होती है वो अपने नियमों के अनुसार, अपने अनुसार फिर वो उस डिपार्टमेंट को रन करती है। जैसे कि अगर रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो फिर वो अपने अनुसार, वो जो किराया है अपने अनुसार लेंगे। अब का किराया वो नहीं चलेगा, अपने अनुसार फिर वो रूट बनाएंगे, अपने अनुसार सब कुछ वो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है वो अपने अनुसार कर लेगी, पहले के रूलों को फॉलो नहीं करेगी, वो अपने रूल बनाएगी। तो दोस्तों ये होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। कि अगर कोई डिपार्टमेंट घाटे में जाता है या फिर लॉस में जाता है तो उस डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिया जाता है। एक और अंतर देखें दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब तक कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रहता है तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो जितने भी उसके कर्मचारी होते हैं वो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं। और दोस्तों वो जो जितने भी कर्मचारी वो प्रॉफिट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उनकी सैलरी और जितनी भी जो भी सुविधा उन्हें मिल रही है वो तो मिलती ही हैं, अगर प्रॉफिट हो चाहे ना हो। लेकिन पर दोस्तों अगर आप प्राइवेट कंपनी को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अगर उनका प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर वो काम करेंगे ही नहीं। तो दोस्तों वहाँ पर जो काम किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो काम किया जाता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अगर कोई डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया जाता है तो फिर वो प्रॉफिट देखेगा, फिर वो ये नहीं देखेगा कि जनता पर हम क्या वसूल रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना कुछ हो रही है, सब कुछ नहीं देखेगा, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं।
और दोस्तों जब कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट होता है तो वो फिर डिपार्टमेंट सभी लोगों के लिए सुविधा पहुंच रही है कि नहीं, वो सभी के लिए सभी जनता को देखा जाता है उसमें, फिर वो प्रॉफिट नहीं देखते हैं, वो सभी जनता को सुविधा पहुंच रही है कि नहीं। जैसे कि अगर आप रेलवे की बात करें, अगर रेलवे को गवर्नमेंट से प्राइवेट कर दिया जाता है तो इस समय दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस समय पर आपको 1 किलोमीटर का 70 पैसे से 80 पैसे देना होता है। जैसे कि 1000 किलोमीटर का आपको 700 से 800 रुपये एवरेज किराया रहता है, लेकिन पर अगर इसे प्राइवेट कर दिया जाता है तो आपकी सुविधा तो बढ़ेंगी। सुविधाएं क्या बढ़ेंगी दोस्तों? सुविधाएं जैसे कि इस समय पर अगर आप देखें तो ट्रेन लेट आ रही है, ट्रेन 2-2 घंटे लेट है, या फिर कोई समस्या हो गई, कोई फॉल्ट हो गई तो उसको समाधान ही नहीं हो रहा, देरी हो रही है, एफिशिएंसी इसी प्रकार से एफिशिएंसी घटती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको आप गवर्नमेंट में फेस करनी पड़ रहे हैं, लेकिन पर ये सभी प्रॉब्लम का समाधान जब हो जाएगा तो इन सभी समाधान का वो टैक्स के रूप में पैसा है, जो पैसा वो ज़्यादा ले लगाते हैं। जैसे कि अगर आप 1000 किलोमीटर का आप पे कर रहे हैं सरकार को 700 रुपये, तो फिर आपको पे करना होगा करीब 1000 किलोमीटर का 1400 रुपये। आपका जो पैसा है वो डबल हो जाता है, जो आप वो फिर अपना प्रॉफिट भी देखते हैं। जैसे कि अब उन्होंने काम कर दिया, उस काम का पैसा लगा, फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस वजह से जो आपका जो पैसा है वो ज़्यादा खर्च होने लगा था प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। इसी प्रकार से अगर आप बिजली विभाग को भी देखें तो उसमें भी ऐसा ही बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर आपको बिल अगर आपका 1000 रुपये तो फिर आपका महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपकी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन में अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो आपका जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब आप ख़त्म कह सकते हैं, कम तो नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखें तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जो एफिशिएंसी जो घटती है, जो लॉस में जाते हैं डिपार्टमेंट्स, वो भ्रष्टाचार की वजह से ही जाते हैं। तो दोस्तों भ्रष्टाचार यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में आता है, उसी के रूल फॉलो करने होते हैं, वो सब कुछ देखता है कि कैसा ये डिपार्टमेंट चल रहा है। तो दोस्तों भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, निकाली जाती है। जॉब किस प्रकार से दी जाती हैं अगर आप देखें तो अब तो आपको क्या है कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लग गए तो आपका जीवन बीमा हो जाता है, आपकी ज़िंदगी भर आपकी सैलरी आएगी जब तक आप जॉब करेंगे, फिर उसके बाद पेंशन। तो दोस्तों आपका ये क्या है कि पूरी ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक पॉलिसी टाइप हो गई, आपका जीवन बीमा ऐसा हो गया कि आपको जीवन में कुछ भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन पर दोस्तों अगर आप किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो दोस्तों प्राइवेट डिपार्टमेंट में आपको जब तक सैलरी दी जाती है, जब तक आप उसके लिए काम करते हैं। अगर दोस्तों प्राइवेटाइजेशन होता है तो फिर आपको जॉब किसी टेस्ट और इन बेस्ड पर नहीं, आपकी स्किल बेस्ड पर लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस समय कंपनीज में भी देख सकते हैं, कंपनीज में भी ऐसा नहीं है कि बंदे 1 लाख रुपए महीने 2 लाख रुपए महीने ना कमा रहे हो, लेकिन पर जितने भी जो लोग 1 लाख रुपए महीने 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं वो स्किल्ड लोग हैं, उनमें बहुत ही अच्छी अच्छी कई प्रकार की स्किल है। तो दोस्तों स्किल बेस्ड पर फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट जो रह जाता है वो आपका स्किल बेस्ड पर रह जाता है। इसमें आपको जब किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्किल होगी तभी आपको अच्छी जॉब मिलती है। तो दोस्तों स्किल बेस्ड पर यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाता है। दोस्तों ये सभी बेनिफिट हैं, लेकिन पर दोस्तों सबसे बड़ा जो घाटा है वो ये है कि जब किसी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है तो जो आम लोग यूज नहीं कर सकते। सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जैसे कि अगर आप इस समय देखें जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है रेलवे वो मिडिल क्लास लोग, और दोस्तों जितने भी मिडिल क्लास से भी नीचे लोग आते हैं, जो कि गरीब लोग जो होते हैं, मतलब जो लोअर मिडिल कहते हैं, वो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, क्योंकि वो ही उस समय उसमें ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसमें ट्रेवल करने के लिए अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो उस समय पर उसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों किराया बढ़ने के कारण फिर वो उससे एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब वर्ग के मध्यम वर्ग के जो लोग आते हैं वो उसमें एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो फिर क्योंकि जो इतनी भी जो कंपनी है वो अपना प्रॉफिट देखती है, प्रॉफिट के लिए चाहे उन्हें वो किराया कितना भी अपर करना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी दोस्तों ये भी कमेंट में होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें दोस्तों। चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली न्यूज़ शानदार वीडियो तक। बाय बाय, जय हिंद।